इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। प्रदेश में नकली और अमानक खाद पर सख्ती के निर्देश के बाद कृषि विभाग की कार्रवाई अब तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को उदयपुर के मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अबीमा फोस्केम प्राइवेट लिमिटेड नामक खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री में खाद निर्माण और कच्चे माल से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। फैक्ट्री से खाद की एक लॉट की सैंपलिंग की गई, जिसमें गुणवत्ता मानक के अनुसार नाइट्रोजन की मात्रा 14.5% होनी चाहिए थी, लेकिन लैब जांच में यह मात्रा मात्र 1% पाई गई। कृषि विभाग ने इसे अत्यंत गंभीर मानते हुए संदेह जताया है कि इतनी कम गुणवत्ता वाली खाद संभवतः किसानों तक पहुंच चुकी है, जो उनकी फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके साथ ही विभाग को यह पता चला कि फैक्ट्री ने खाद निर्माण में जिस रॉ मटेरियल कच्चे माल का उपयोग किया वह भी घटिया और मानकों से बाहर था। इससे खाद की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कार्रवाई के तहत कृषि विभाग ने फैक्ट्री की खाद बिक्री पर रोक लगा दी है और उक्त खाद के लॉट को सीज कर लिया है। साथ ही फैक्ट्री को पूरी तरह सीज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग की ओर से संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कृषि विभाग के सहायक निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर नकली खाद के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उदयपुर की यह फैक्ट्री नियमों का गंभीर उल्लंघन कर रही थी। जांच में अमानक गुणवत्ता वाली खाद और खराब रॉ मटेरियल मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। ऐसे में अमानक खाद का निर्माण या बिक्री किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि इस प्रकार की फैक्ट्रियों पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। ये कौन सी फैक्ट्री है और यहाँ क्या क्या कमियाँ पाई गई इंस्पेक्शन में? ये मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में अबीमा फोस्केम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फैक्ट्री संचालित है। और ऑपरेशन डिकॉय जो माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा चलाया गया था, किशनगढ़ में कुछ फैक्ट्रियों को उन्होंने बंद भी करवाया था। उस ऑपरेशन डिकॉय के बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक आदेश जारी किया था कि जितनी भी प्रॉम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं उन सबको आपको चेक करना, अच्छे से निरीक्षण करना है। जब हमें निरीक्षण का ये आदेश मिला, उसके बाद में इस कंपनी के द्वारा प्रॉम का लाइसेंस लिया हुआ था, तो हम उस प्रॉम के लाइसेंस के चलते यहाँ पे चेक करने आए थे कि भाई प्रॉम इसके द्वारा बना जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। किंतु जब प्रॉम यहाँ पे नहीं पाया गया तो जिंकेटेड SSP का एक बैच इनके द्वारा बनाया जा रहा था, जो मौका निरीक्षण के दरमियान पाया गया। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ये SSP जिंकेटेड आपके द्वारा कैसे बनाया जा रहा है अभी? तो उन्होंने कहा कि हम तो सर NBS में अभी लिस्टेड नहीं है इस बैच के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, तो हम NBS में लिस्टिंग करवा रहे हैं। DOF में हमने अप्लाई किया है, PDL की टीम आएगी, वो चेक करेगी, उसके बाद हम NBS में लिस्टिंग होंगे, इसलिए हम ट्रायल बेस पे बना रहे हैं। तो ट्रायल बेस के हिसाब से हमने उसका सैंपल भी कलेक्ट किया। जो गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज़ होती है उनसे वो 14.5% जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होना चाहिए फॉस्फोरस, उसकी जगह पे 1% पाया गया। जब 1% का रिजल्ट आया तो हमें ऊपर से निर्देश भी दिए गए कि भाई 1% रिजल्ट कैसे आया, इसको चेक करवाइए आप। हम जब चेक करते हैं इसका और कुछ छानबीन की तो पता चला कि शायद इन्होंने अब तक DOF में अप्लाई भी नहीं किया है। अब DOF में अप्लाई नहीं किया तो फिर ये किस बेस पे ट्रायल चला रहे थे? तो हमें शक हुआ कि हो सकता है इन्होंने बिना इंस्पेक्शन के प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हो, ताकि क्या है कि किसानों को कुछ सब्सिडी देंगे, किसान सब्सिडी का मेटेरियल समझ करके या पैसे दर कम समझ करके खरीद लेंगे। और हो सकता है किसान तो उसके अंदर झांक के देख नहीं सकता कि कितना % का मटेरियल है और 1% का मटेरियल ये मार्केट में निकाल देंगे। ये इनको हमने किया था कि भाई 1%। और ये आपके द्वारा PDL में जब आपने DOF में अप्लाई नहीं किया अब तक, तो आपने ये मटेरियल क्यों बनाया? इसका जवाब अब तक इन्होंने नहीं दिया है। सेकेंडरी पहले के जुलाई 2024 में इनके 2 बैच हमने पहले इंस्पेक्शन में जो अमानक पाए गए तो उनको सीज़ किया है। उसके बाद में इनके द्वारा ऑफिशियली कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया गया है। ऑफिशियली जब इनके द्वारा प्रोडक्शन नहीं किया गया तो जो इन्होंने रॉक और एसिड ख़रीदा है, वो रॉक और एसिड इनके द्वारा कैसे और किस काम में लिया गया, ये हमसे इनसे पूछा गया। तो जो रॉक और एसिड जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ होना चाहिए, जो प्रीमाइसेज है इनका, प्रीमाइसेज में रॉक और एसिड भी उस मात्रा में हमें नहीं मिला। तो ये भी शक के घेरे में आ गए कि दूसरे तरीके से ये रॉक और एसिड हमारे इनके पास क्यों नहीं है। थर्ड, इनके जो PDL में इन्होंने जो दिया है और उसका इनके पास कोई लेटर नहीं है और ये अब तक ये पेश नहीं कर सके हैं कि वो 1% का मटेरियल इनके द्वारा क्यों बनाया गया है। इसके अलावा
इस कंपनी के जो स्टॉक रजिस्टर हमने चेक किए हैं वो भी वेरीफाइड नहीं है, स्टॉक रजिस्टर भी अभी तक कमियां पाई गई उनके अंदर। तो इन सब को देखते हुए हमने इनको अभी तक एक नोटिस जारी किया है कि इसको क्रय विक्रय किसी भी प्रकार का आपके इस फैक्ट्री से लेन देन नहीं होना चाहिए अब, और इसको सीजिंग की जाएगी और जो ज़रूरी एफसीओ और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो ज़रूरी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।